देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ। छाता कोतवाली में आज शनिवार को थाना दिवस का आयोजन नायब तहसीलदार चेतन शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कुल 4 फरियादी शिकायत लेकर पहुंचे। इसी दौरान छाता तहसील मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर के परेशान व गुस्साए ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर अपने गांव बिलोठी से छाता पहुंचे। थाना छाता कोतवाली में चल रहे थाना दिवस में गांव में हो रहे अत्यधिक जलभराव, फसलों में भारी नुकसान को लेकर एक लिखित प्रार्थना पत्र थाना दिवस में अधिकारियों को दिया और बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों एवं जयंती ठेकेदार की लापरवाही के कारण गांव में भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारे द्वारा पिछले 3 अगस्त को संपूर्ण समाधान दिवस में लिखित शिकायत की थी कि गांव के पास में होकर जा रहे नाले के ऊपर नया पुल निर्माण को लेकर पिछले 2 महीने से टेप कर दिया गया है, परंतु नाले के ऊपर 2 महीने बाद भी ठेकेदार ने नया पुल नहीं बनाया और नाले में अत्यधिक पानी आने से नाले की दोनों पटरी ओवरफ्लो हो गई। पानी में फसलों को जलमग्न कर दिया है और गांव को चारों ओर से पानी ने घेर लिया। पानी गांव अंदर घुस गया है। इस समस्या का अधिकारियों ने आज तक संज्ञान न लिया। बदौलत अधिकारियों की लापरवाही के कारण गांव बिलोटी और आसपास के गांव पानी में डूब रहे हैं। आसपास के 3 गांव की स्थिति नाले के पानी के कारण इतनी खराब हो गई है कि कई एकड़ जमीन पानी हो गई है। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है और गाँव के विद्यालय में भी 3-4 फुट पानी भर गया। इस कारण विद्यालय भी बंद है और बच्चे सड़क पर आ गए। समस्या इतनी विकराल और भयंकर बनी गई है। वहीं गांव बलोटी से पहुंचे ग्रामीण एवं किसान यूनियन के पदाधिकारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि तुरंत इस समस्या को संज्ञान में नहीं लिया तो हम रोड जाम कर देंगे। किसान यूनियन हर समय किसानों के साथ खड़ी है। अगर किसानों की समस्याओं को अधिकारियों ने गंभीरता से न लिया तो उस सबके लिए स्वयं विभाग और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस में नायब तहसीलदार चेतन शर्मा, उप निरीक्षक विनोद कुमार, लेखपाल मृदुल गौतम, प्रमोद शर्मा, विजय सिंह, नरेश कुमार, झम्मन, HM, सुवनेश आदि मौजूद रहे। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। चारों तरफ खुशीराम बिलोटी। बता क्या समस्या? पूरे गांव की फिरकी में पूरा पानी भरा हुआ है। सरकारी स्कूल में इतना और जो हमारा घर है उसके लिए निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उस घर पे पानी भरा हुआ है। घर के सामने जहाँ से छोटे बच्चे हमारे सभी लोगों के, उनको लिए सबके लिए परेशानी और पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। खाने पीने की कैसे व्यवस्था? खाने पीने की अगर हम ले आते हैं तो ठीक है, नहीं बच्चे कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, कोई नहीं। 3 तारीख को एप्लीकेशन दिया था तहसील में, उस पर कोई सुनवाई नहीं थी। हुई थी बंद की 2 दिन में वो बंद तोड़ दिया जाएगा, उसका कोई कुछ भी नहीं हुआ है अभी। SDM साहब से और जो PWI साहब के एक इंजीनियर थे उनसे हम मिले थे। अब क्या कुछ चाहते हो? वो बंद टूट जाए और हमारी फसल बंद नहीं टूटता है तो आत्महत्या करेंगे, मरेंगे। हाईवे जाम की हाईवे जाम करेंगे बिल्कुल। यानी पूरी फसल नष्ट हो गई। 7 लाख रुपया को जिनसे पे खेत लेके कर रखा है उसका क्या होगा? बच्चे डूबेंगे, बच्चे डूब रहे हैं। पूरी 7 आप ही मरेंगे, खुद फांसी लगा के मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, सड़क पे मरेंगे। 7 लाख रुपया की जिन्स दे के किसान को जब खेती करी है, अब्बा को क्या होगा? हम तो मर गए चारों लंग से और कुंड भी खेत नहीं है हम पे, सारा खेत हमारा जिन्स का है। क्या समस्या है जो आप यहाँ समाधान दिवस? भैया समस्या ये है कि अकबरपुर पे वहाँ वो तरौली के और वहाँ के लिए जो रास्ता जाएगा है वो पुलिया तोड़ दी है और वहाँ बंद लगा के, और पूरे गांव जो हमारा बिलोठी गांव जो हतका है वो तो पूरा डूब चुके है। पटली जो का है बिल्कुल दोनों बगल को फैल गई नाले की। जब आगे बंद लगे हो भैया पीछे से पानी को दबावे तो वो पानी तो फैलेगा, फसल तो सब मारी गई। गांव में बहुत बुरी स्थिति है रही है यह वक्त। स्कूल में बच्चा जो पढ़वे के जाए काएँ, सरकारी पढ़ाई खत्म है, उल्लंघ को सड़क पे पढ़ रहे हैं, काई को बच्चा खत्म है जाएगा जब एक्सीडेंट में और वहाँ में यहाँ ला के पढ़ा रहे हैं और वो कर रहे हैं। जाके देखो इतनी बड़ी प्रलय आई है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन ठहराएंगे जिम्मेदार? ये तो सब जिनने बंद लगाया हो वो ही जिम्मेदार। PWD के ही जो PWD के ने बिन्ने लगाया हो बंद। विकास के नाम पे किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को लगातार 2 दिन पहुंचाया जा रहा है। 2 दिन का टाइम दिया था टोटल। इसको लेकर अधिकारियों में सुनवाई तो अब आगे की अब सब पता ना है। हम तो पहले देख के गए और वो जब कह दी कि अभी खुलवा देंगे और आज तक ना खुले कुछ ना, कोई सुनवाई ना है। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है और जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत में देखता हूँ। तो बताएं, छाता थाने में आए, आज यहाँ समाधान दिवस लगा। देखिए महोदय, हमारे यहाँ सैमरी और बिलोठी 2 ग्रामों के पूर्व से और कोसी ड्रेन निकलता है, जिसपे वहाँ अकबरपुर के पास में एक कोई पुलिया का निर्माण हो रहा है और PWD के ठेकेदार ने, वो बरसात का मौसम है
पीछे से पानी बढ़ रहा है। आगे अगर आप दिल्ली एनसीआर की तरफ जाएंगे तो बाढ़ आ रही है, पहाड़ी क्षेत्र पे बारिश हो रही है, तो लगातार जो जितने भी जो ड्रेन हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है पानी का। और वहाँ अकबरपुर के समीप उन्होंने वो नाला कर दिया, पूरा टेप बंद कर दिया है मिट्टी डाल के पॉपलाइन से। तो बिलौठी में, सेमरी में और आसपास के गाँव में, सेमरी ग्राम पंचायत के विभिन्न गाँवों में वहाँ पूरा जलमग्न हो गया है। कम से कम 2 से 250 एकड़ ज़मीन वहाँ धान की फसल पूरी तरह से खत्म हो गई, जलमग्न हुई पड़ी है। और अब आप मौके पे जाके देखेंगे तो दोनों गांव में वहाँ पानी भरने का नंबर लग गया है। स्कूल में 3-3 फुट पानी है। धनहानि तो हो गई, किसानों की फसल खत्म हो गई, और अब गांव में वहाँ जनहानि की स्थिति है। कभी भी वहाँ जनहानि हो सकती है, कभी भी वहाँ मकान गिर सकते हैं, कभी वहाँ पशु मर सकते हैं पानी में डूब के, बने हुए पशु हैं। अभी पानी रात में ज़्यादा बढ़ जाएगा। संबंधित अधिकारियों को ये किसान संपूर्ण समाधान दिवस में 3/8/2024 को मिले थे, जिस समय पीडब्ल्यूडी के कोई इंजीनियर हैं संजय जी, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उसको पत्र को कहीं कोई उसमें ठीक तरीके से संज्ञान नहीं लिया। आज हम पहले तहसील गए, एडीएम साहब से हमारी टेलीफोन पे बात हुई है, और हमारी यहाँ संबंधित जो अधिकारी हैं थाना दिवस के, इनसे हमारी बातचीत हुई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि फसल तो खत्म हो गई किसानों की, वहाँ जन हानि की स्थिति है। अगर हम अल्टीमेटली कह रहे हैं अधिकारियों को, शासन प्रशासन को, अगर इसको शाम तक नहीं खुलवाया तो हम रोड जाम कर देंगे, हाईवे जाम कर देंगे। ये सीधी सफा बात है हमारी। और कोई भी अगर कोई जनहानि धनहानि होती है तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। दूसरी हमारी मांग है कि जितना किसानों का नुकसान हुआ है धान की फसल में, उसका सर्वे तहसील के द्वारा कराया जाए, और उसका जो मुआवजा, उचित मुआवजा जो किसानों को बनता हो, बीमा कंपनी से दिलवाया जाए, शासन स्तर से दिलवाया जाए, और ये तुरंत की तुरंत शाम तक ही उसको ड्रेन से वो टेप हटवाया जाए। ये हमारी पहली मांग है। गांव की फसल है जो जलमग्न है? कम से कम 3-4 गांवों की फसल जलमग्न है, और एक 10-12 घंटे पानी और चल गया तो गांव में तो पानी बड़े स्तर पे बढ़ ही जाएगा, और एक बड़े क्षेत्र को, किसानों के क्षेत्र को ले डूबेगा ये पानी। कौन से गाँव है? ये सेमरी है, बिलौठी है, बरौली है, उधर अकबरपुर का एरिया भी खत्म हो जाएगा इसमें, अगर आगे ज़्यादा पानी बढ़ता है तो। विद्यालय की बात करें, किस विद्यालय में, कहाँ के विद्यालय? जो बिलौठी का जो प्राइमरी विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, उसमें आप मौके पे जाके देखिए 3-3 साढ़े 3 फुट पानी है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो अपने घर हैं फिलहाल, रोड पे हाँ रोड पे पड़े। अभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है? देखिए, संबंधित अधिकारी यहाँ हमें मिले हैं, नायब तहसीलदार जी मिले हैं, उन्होंने हमारे सामने टेलीफोन भी किया है और आश्वासन भी दिया है। लेकिन हमारी फिर भी हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर शाम तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड जाम कर देंगे, जिसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। समाधान दिवस लगाया गया तो कितनी फरियादें यहाँ आई और कितने का मौके पर निस्तारण किया? 4 फरियादें आई थी, उनमें एक का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। तो अभी कुछ व्यक्ति यहाँ 3-4 गाँव के एकत्रित होकर आए हैं, कुछ समस्या है जल भराव की, क्या कुछ विषय रहा? वहाँ इन्होंने जल भराव की समस्या बताई थी, लेकिन जेई संजय यादव से हुई वार्ता के क्रम में उन्होंने बताया कि वहाँ से कटान भी करा दिया है, और जेसीबी और ठेकेदार को भेज दिया गया। मौके पे जाके ये निरीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं, उन्होंने बताया। किसानों की फसल तबाह है, और स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसमें पानी भर चुका है, और गांव में भी पानी प्रवेश कर गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आगे अगर कोई बीमारी फैलती है। यहाँ जो निर्माण चल रहा था, शायद पुल का चल रहा है, जो चल रहा था उसके लिए उसको टेप किया गया था, और अब ये 2 दिन से वर्षा हुई उसके कारण पानी भरा है। पिछली बार पानी भरा वो उतर भी गया है, और समाधान तो करना चाहिए था। नहीं ना, समाधान आज करवाए तो हैं, आज समाधान ये लोग आए हैं, और ऑलरेडी सुबह से ही काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है, सुबह से ही चल रहा है।